8, 8:30 वाली। यस बेटा, बिल्कुल 8:30 बजे वाली का जो लिंक होगा ना वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अगर कोई नहीं ले सकते हैं 7 से 8 बजे वाली क्लास, ठीक है, मिल जाएगा उसका लिंक भी आपको, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो देख लो हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम ये टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा ना आपको बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये हमने 9th में भी समझा था कि जो ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, इसका नाम क्या है, नीव है, ठीक है। नीव किस लिए, क्योंकि बेटा हम कर क्या रहे हैं, आपका बेसिक है ना, आपका जो बेसिक है उसको ही तो सही कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है बेटा, खुशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम का नेम क्या है, नीव, ठीक है। क्या है नीव, नीव में हम वो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जो मैथ्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बेसिक्स चीजें सिखाई जाएंगी ताकि बेसिक से आप हार्ड वाले जो लेवल है उस तक पहुंच सके, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको आप पता ही है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी बहुत जरूरी है, आनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे ले सकते हैं वो आपको इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम गणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। और बाकी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, है ना, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में, हार्ड लगती है, मजा नहीं आता मैथ्स पढ़ने में, तो इंटरेस्ट भी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं हम, जल्दी से बताओ कौन सी ऐप यूज कर गूगल रहे हैं। मैप। यस, गूगल मीट। यस, गूगल मीट ऐप यूज कर रहे हैं। और आपको पता है कब कब क्लास स्टार्ट होनी है, कितने दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी हमारी। गुड, किस दिन, सोमवार, आज सोमवार, बुधवार। वेरी गुड, ये चीज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, टाइम और डेज, ठीक है। 7 से 8 सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, ठीक है। तो बेटा मेरा नाम है सविता पांडे, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, ठीक है। गाजियाबाद के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, गाजियाबाद का नाम सुना है सभी ने। यस मैम। यस, तो मैं गाजियाबाद से हूँ, ठीक है। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो है मेरी बीएससी बीएड, ठीक है। बीएससी किया हुआ है, उसके बाद मैंने बीएड किया, और मैं मैथ्स ही पढ़ाती हूँ बेसिकली, तो 5 साल से मैथ्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, आपका भी धीरे धीरे मैं आप सब लोगों को भी जान जाऊंगी। चलिए अब थोड़ा सा देखो, काफी बच्चों को पता होगा, इवन शायद सभी को पता हो कि माइक होता है ना, आपको कुछ भी बोलो माइक का यूज करते हैं ना। हाँ, इस पे क्लिक करते ही माइक आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्क्रीन छोटी नजर आ रही है, स्क्रीन अगर आपको छोटी नजर आ रही है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, जिससे जो भी मैं चीज लिखूं आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। 10th के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। एक और चीज होगी आपकी स्क्रीन में, ऐसे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं सभी को, दिख रहे हैं। यस मैम मैम। पता है। हाँ देखो, पता होगा, बस मैं अपनी फॉर्मेलिटी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट में अगर आपको मुझे कुछ भी लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी राइट करना है, अपना नाम, कोई क्वेश्चन, तो आप यहाँ इन कॉल मैसेजेस में जाके लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, मुझे दिख जाएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। फिर बात आती है कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, कैसे करोगे मेरे क्वेश्चन का आंसर, पोल में करोगे, ठीक है बेटा अनुज। यस, पोल में करोगे, पोल का नाम भी सभी ने सुना होगा, सुना है ना। यस मैम। इसी में तो आंसर करते थे पिछले साल हम। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटीज का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पोल दिखाई देता है ना। जैसे ही मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी आपको दिख जाएगा कि पोल आ गया है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए एक सवाल मैंने पूछा, क्वेश्चन 1 लिखा है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे ऐसे, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन होगा सही, मान लीजिए बी वाला आंसर सही है, आप उस पर टिक करोगे, क्लिक करोगे, वोट पे क्लिक करोगे और आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा। यस, ठीक है शीतल, गुड इवनिंग बेटा। यस, ठीक है नीतू, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, पहले मुझे बताओ जल्दी से। यस मैम। ट्राई करेंगे हम, ठीक है, पोल को। चलिए, वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखो अभी मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, आपको याद है ना, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ चैट सेक्शन बंद हो जाता है। एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, क्या लिखा है कि हम हफ्ते में कितने दिन
क्लास लेंगे, कितने दिन क्वेश्चन, कितने दिन क्लास लेने वाले हैं हम, अभी बताया था। जल्दी से पोल में आंसर करो, चैट में डन मैम। जल्दी से। आपको आंसर दिख रहा है? हाँ, आप देखो, आप सभी को ये भी दिखाई दे रहा होगा कि आपने किस ऑप्शन पे टिक किया है। दिख रहा है सभी को? बताओ जल्दी से। यस मैम। हाँ, अच्छा बताओ कितने बच्चों ने किया आंसर? कोई बताएगा कितने बच्चों ने किया अभी आंसर? 13। 13 बच्चों ने। ओके, वेरी गुड। जिसमें से 12 ठीक। 12 ठीक है मैम, एक गलत है। हाँ देखो, ये सब आपको पता चल जाता है, ठीक है, वेरी गुड। देखो सिर्फ एक बच्चे ने गलत लिखा है, वो भी मुझे लगता है जानबूझ के या गलती से, जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो सबको यूज करना आता है पोल। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो, हैंड रेज कर दो, माइक ऑन करके कैसे भी मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सबको आता है या कोई है ऐसा? तनीषा के नाम से जो बच्ची है बेटा, नहीं आता? नहीं आता वो हैंड रेज करना। तनीषा बेटा माइक ऑन करो, तनीषा के नाम से जो है, माइक ऑन करो और बताओ मुझे, नहीं आया आपको? नहीं आया? मैम इनका शुरू से ही हैंड रेज। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, हैंड डाउन कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रही हूँ। अब मुझे बताओ किसी को पोल दिखाई दे रहा है? वो अपने पोल सेक्शन में दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया वो अपनी साइड से। तो जैसे ही आप आंसर कर दोगे, मैं पोल को डिलीट करूँ। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था 3 दिन। हफ्ते में हम सिर्फ जी 3 दिन क्लास लेने वाले हैं। डन। चलो एक और प्रैक्टिस, एक और प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन। क्या है इसमें? अगला सवाल मैंने पूछ लिया आपसे, वही कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? जल्दी से पोल में आंसर करो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले? क्या पढ़ेंगे? देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं आपके। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना, कितने सही आंसर। अब तो किसी ने गलत लिखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। 15 आंसर मैम। यस, 15 बच्चों के आंसर एकदम सही है। मतलब जितने भी आंसर कर रहे हैं एकदम सही, ठीक आंसर कर रहे हैं, है ना? गुड गुड गुड। मीन्स अब मैं मान सकती हूँ कि सबको पोल यूज करना आता ही था पहले से, ठीक है। तो हमारी टेस्टिंग हो गई। चलिए देखो, फिर से मैंने पोल कर दिया एंड। अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, देखो टाइप कर पा रहे हो? देखो, हाँ। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गई, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, हो सकता है किसी के पास पोल का ऑप्शन ना आता हो, है ना? पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो वो क्या करेगा, वो चैट सेक्शन में मुझे आंसर लिख देगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि चैट का आंसर तो सबके पास आता है, चैट का ऑप्शन सभी के पास आता है ना, तो चैट में लिख देना। तो आंसर क्या था इसका? मैथ्स पढ़ेंगे हम। ओके, मैथ्स पढ़ेंगे। तो 2 हमने टेस्ट कर लिया। अब देखो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, जो बताना है, आपको फॉलो करना है। सबसे पहले शांति जगह पे बैठो, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और मैथ्स हमेशा मैंने बोला है, गणित ऐसा सब्जेक्ट है, गणित इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो बिना कॉपी पेन के हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना? तो कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए। टाइम से क्लास में आना है, लेट नहीं होना, जल्दी आ जाओ, लेट मत हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जहां इंपॉर्टेंट लगे, नोट्स बनाओ, ठीक है। अपने डाउट्स जरूर पूछने, ठीक है। डाउट्स मतलब आपको कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी कि माइक ऑन नहीं करना, माइक ऑन करोगे आप क्वेश्चन पूछने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो माइक ऑन, ठीक है। या तो माइक ऑन कर लो या चैट सेक्शन में लिख दो। क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, होमवर्क प्रॉपर करना है। मोबाइल, देखो ये प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों की, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है, लाइट चली गई, चार्ज पहले करके रखना है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉपर आने चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आएगा, आप बोलोगे मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, जबकि मेरी तरफ से दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छी जगह पे बैठना है आपने। क्या क्या नहीं करना, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना। देखो अभी कितने शांति से बैठे हो आप, मतलब ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपको पहले से पता है, तभी तो सबके माइक बंद है ना। मैंने बताया भी नहीं, ऑलरेडी सबके माइक बंद है, मीन्स आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से पता है ना। देखो कमेंट्स में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखा, नहीं लिखा, मीन्स सबको पता है पहले से। वेरी गुड, यही चीज होनी चाहिए, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या लिखा है, कक्षा छोड़ के नहीं जाना भाई। क्यों जाना है कक्षा छोड़ के? जब तक आपका जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, आपको क्लास छोड़ के जाना ही नहीं है। अच्छा 2 GB का रिचार्ज करा लिया, वेरी गुड। 2 GB का रिचार्ज करा लिया,
बेटा डेली का 1 GB मिलता है अब तो, डेली का 1 GB तो मिनिमम मिलता ही है। 2 मैम GB मेरा तो 2 GB मिलता है। हाँ 2 GB तो आपका पूरा चल भी नहीं पाएगा अगर आप क्लास लोगे तो, ठीक है। 1 GB तो मैम मिनिमम। यूट्यूब चलाते हैं आधे बच्चे। हाँ बिल्कुल, देखो और बाकी चीजों के लिए भी हमें इंटरनेट चाहिए होता है ना। डाउट को बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ना भाई, कोई भी चीज माइंड में नहीं रखने की ऐसा क्यों हुआ, वो आपको पूछना है, ठीक है। इसीलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। चलिए अब सभी बच्चे रेडी हैं, हम अपने प्रॉपर टॉपिक पे आ जाते हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में वाई लिखो, पढ़ने के लिए तैयार सभी, जल्दी से वाई लिखिए। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला कि हो सकता है, देखो मैक्सिमम बच्चों को, सभी को, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी को ही आता हो, ठीक है। ये मत सोचना कि हम बहुत इजी चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आप 10th का समझ सको, ना माइंड में रखना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। चलिए संख्याओं के प्रकार हम समझते हैं। आंसर देखो, आंसर आप लोग करने वाले हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या सबसे पहला टॉपिक है। नेचुरल नंबर सुना है शब्द के बारे में, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? कोई भी बताएगा मुझे? मैंने बोला आज आप बताओगे, आप बताओगे मुझे। 1 2 वह 3 4 जीरो से मैम 1 से लेके अनंत तक। अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। अनुज के नाम से बच्चा इसने लिखा है 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ही होती है। नो मैम 1 से लेके अनंत तक। अनंत तक होती है, ठीक है। ओके ओके, इसीलिए बेटा देखो, आपका कहने का मतलब क्या था, आपने ये लिखा ना, तो लिखने के तरीके से ही मुझे लगा हाँ क्या बोल रहे हो, 1 से लेके 9 तक ही है, तो लिखने का तरीका भी हमें सीखना है कि हम कैसे लिखेंगे। बोला सभी मैम ने? पीछे डॉट लगानी होगी हमको। यस, आगे डॉट लगानी होगी। चलो अच्छा, यहाँ पे एक गुब्बारा नजर आ रहा है, एक बलून है, आगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 बलून दिख रहे हैं सभी को? 5, हाँ ठीक है। आगे कितने हैं? ये कितने हैं जल्दी बताओ? 8। 8 है, ठीक है। ये 5 है, ये 1 है। गिन लिया ना सभी ने? सभी को गिनना आ गया? यस यस मैम। वेरी गुड। तो ऐसी संख्या जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं, ठीक है, गणना करते हैं, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई गणना हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज करते हैं। आप दुकान में जाते हैं, है ना, आप सामान लेने जाते हैं, आप बुक लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, आप गिनते ही तो हैं कि भाई मुझे 4 पेंसिल चाहिए, मुझे 4 पेन चाहिए, या मुझे 50 कुछ भी, कोई भी अमाउंट है, आप गिनते ही है ना, चाहे वो पैसों की बात हो, पैसे देते हैं। यस पैसे लेते हैं, वेरी गुड। तो सारे जितनी भी हम वस्तु की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या से। अच्छा चिड़िया गिनो जल्दी से, गिनो कितनी है? 12 मैम। 12 है, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड। टोटल 12 है, काउंट कर ली एकदम। क्या है, क्या कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्या का। हाँ तो इससे आपको पता चल गया भाई कि 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होगी? 1 से, क्योंकि गिनने के लिए हम 1 से ही तो शुरू करेंगे कि मेरे पास 1 चीज है, 2 चीज है, 10 चीज है, ऐसे तो नहीं बोलोगे मेरे पास 0 चीज है। अगर मुझे गिनना है किसी चीज को, भाई 1 से ही तो शुरू करोगे, है ना? यस 1 से ही शुरू करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए भाई। अब आप बड़े हो गए हो, आप बड़े हो गए, आप, मैं आपसे बोलूं प्राकृतिक संख्याएं क्या किससे दर्शाते हैं, या मैंने बोल दिया भाई n का मतलब क्या है, मैंने एक जगह हाँ स्कूल में भी पढ़ाया था, वेरी गुड। फिर मीन्स आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन, है ना। n मैंने लिख दिया, n का मतलब क्या समझोगे कि क्या लिखा मैंने? हाँ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स लिख दिए मैंने, n मतलब नेचुरल नंबर्स। तो अब बड़े हो गए, आपको सिंबल्स आना भी बहुत जरूरी है। अभी आया कैसे? बहुत इजी है, रटना नहीं है। नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ये n दिख रहा है इसी से ये आया है, समझ गए? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? डॉट 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 लगा रखा है, क्या है इस डॉट का? अनंत, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होएगी। यस वेरी गुड, है ना, इतना तो आपको पता है, देखो सब कुछ पता है आप। अच्छा ये सवाल का जवाब कौन देगा? चैट सेक्शन बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
एक। चैट में बताओ, चैट में। हाँ, सबसे छोटी, सबसे छोटी। क्या बात है, सबको आता है। 1 1 1। यस, एकदम करेक्ट। सबसे छोटी 1 है, सबसे छोटी 1 है, क्योंकि गणना हम 1 से ही शुरू करते हैं। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, सबको आ गया। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अच्छा, एक और चीज मैं आप यहाँ पे लिख रही हूं। मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया -4। अच्छा, -4 लिख दिया। क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ या ना? नो मैम, क्यों? नो मैम। क्यों है, क्यों नहीं है? मुझे कोई एग्जाम्पल दो। मैम क्योंकि ये ये माइनस का, ये प्लस का। नहीं होती इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे डेली लाइफ का एग्जाम्पल चाहिए कि आप कैसे मुझे समझाओगे। डेली लाइफ का एग्जाम्पल कोई है? सोचो जरा। मैम उसमें घट गए हैं, इसमें बढ़ते जाएंगे, उसमें घटते जाएंगे। नहीं, मुझे मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, मुझे डेली लाइफ। मैम हाँ बोलो। मैम हम किसी भी चीज को गिनते हैं तो हम उसमें माइनस लगाकर नहीं गिनते हैं। अगर हम पेन गिनेंगे तो हम उसे कहेंगे 1 पेन 2 पेन। हम ये नहीं कहेंगे कि -1 पेन -2 पेन। यस, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? मैम शीतल। शीतल। देखो, शीतल ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ये है, देखो आंसर सभी ने सही दिया, सबने सही दिया, बट मैंने क्या बोला, डेली लाइफ के एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल बनेगा। भाई मैं दुकान में जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे -4 पेन दे दो। बोलते हो कभी -4 पेन दे दो? नहीं बोलते ना। बस इतना सिंपल आंसर इसलिए नहीं है। चलो एक और नंबर लिखते हैं, 2.7। क्या ये है प्राकृतिक संख्या? नो मैम। क्यों नहीं है? क्यों पॉइंट नहीं अभी, है? क्यों नहीं है? आप दो। पॉइंट के बाद की वैल्यू गिनी नहीं जाती। देखो, गिन तो सकते हैं, ये मत बोलो कि गिन नहीं जाते, गिन हम सकते हैं, बट क्या है वही सेम चीज। आप दिमाग में बस ये सोचो कि मैं वस्तु खरीदने जा रही हूँ। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखी थी? वस्तु खरीदने जा रहे हैं। वस्तु खरीदने जा रहे हैं, क्या बोलोगे? भाई मुझे 2.5 वस्तु दे दो, मुझे 2.7 वस्तु दे दो, या मुझे 2.7 पेन दे दो। कभी नहीं बोलोगे, बस ये दिमाग में रखना है। तो इसलिए ये भी नहीं है, नो। एक और एग्जाम्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। क्या वर्गमूल 7 एक प्राकृतिक संख्या है? नो मैम। नो मैम। सेम वही। मैम इसमें आपने रूट कभी लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है, और हमने कभी ये नहीं बोला मुझे वर्गमूल 7 चीजें दे दो। दुकान वाले से वो आपको भगा देगा अगर आप कभी बोलोगे भी कि ये क्या बोल रहा है बच्चा, है ना, कि मुझे वर्गमूल 7 पेन दे दो। कभी आप बोलोगे ही नहीं, है ना, पागल ही बोलेगा फिर वो आपको। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और लास्ट एग्जाम्पल। अब मैं एक ये ले लेती हूँ, 5/3। क्या ये है? नो मैम। क्यों नहीं है? नो मैम, क्योंकि हम बोल नहीं सकते 5/3 मुझे पेन। यस, बस सबका सेम वही आंसर है, सबका सेम वही आंसर है। अगर किसी को ये यकीन नहीं होता ना, तो आज या कल आप शॉप पे जाना, कल छुट्टी है, बोलना मुझे 5/3 पेन दे दो। मैम भगा देगा। बिल्कुल भगा देगा, है ना। वेरी गुड। चलिए, तो इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। अच्छा, आसमान में तारे गिन सकते हो? कोई गिन सकता है आसमान में कितने तारे हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं गिन सकते। हम आज आए तो कल पता नहीं कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, आसमान में हम तारे नहीं गिन सकते। तो इसी से पता लगा लीजिए, क्या नंबरों को, संख्याओं को गिन सकते हैं? अगर मैं बोलूं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही है क्या आवाज? जल्दी बताओ। मैम आ रही मैम आ रही है। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, लीव करके ज्वाइन कर लो जिसको नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रही हूँ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? कोई बता सकता है? बताओ, सबसे बड़ा। मेरा सवाल देखो, सबसे छोटा बता दिया 1 है। अगर मैं कोई बोलूं नहीं मैम। 0। 0, है ही नहीं। नहीं मैम, कोई नहीं है। कोई क्या नहीं। मैम? कोई नहीं है, अनंत है। अनंत, अनंत तक। देखो, आप ये नहीं बोल सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, रॉन्ग। ये बोलने का तरीका गलत है। फिर से वही, मैंने क्या बोला? आप बोलते गलत हो। आप समझो ना चीजों को। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, और आप मुझसे बोल रहे हो कि अनंत है। अनंत क्या कोई संख्या है? मैम 1 0 0 डॉट डॉट डॉट।
हाँ, अनंत कोई संख्या है क्या? ये तो कोई संख्या ही नहीं है। इनफाइनाइट। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या कभी खत्म होती है, तो आप बोलोगे कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती रहती है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल था सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे आप नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते, इसका डायरेक्ट आंसर यही है। ठीक है, नहीं बता सकते। जैसा आसमान में तारे नहीं गिन सकते, वैसे आप नहीं बता सकते संख्याएं कहाँ खत्म हो रही है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके मैम। नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। अब आप लोग देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता वही कहाँ खत्म होती है। ठीक है, मैम गिनती तो आइडेंटिफाई होती है, तो उनका हाँ, तो कोई बड़ी संख्या नहीं होती। बिल्कुल कहीं पे भी खत्म नहीं हो रही है। भाई आप 1 के पीछे कितने जीरो लगा सकते हो? लगा सकते हो? यस या मैम। 1 के आगे 1 1 1 1 1 लिखते जाओ, क्या वो गलत है? नहीं, वो तो सही है। दैट मीन्स आप बता ही नहीं सकते कि संख्या कहाँ खत्म हो रही है। समझ गए? यस मैम। Yes. तो आप ये मत बोलना कि अनंत है सबसे आखिरी संख्या, रॉन्ग है। ठीक है, आप नहीं बता सकते, इसका डायरेक्ट आंसर ये है। चलिए अगला पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, इस बास्केट में ये टोकरी है, आपको कितनी बॉल नजर आ रही है? 2 टू बॉल्स। 2 है बेटा। 8 बजे तक चलेगी क्लास, 8 बजे तक। ठीक है, हाँ 2 बॉल नजर आ रही हैं। चलिए ठीक है, इस वाली बास्केट में कितनी बॉल है? मैम इसमें 0 2 नहीं है। एक भी नहीं है। आप जीरो बोल रहे हो या एक भी नहीं है? क्या मैम एक बोलोगे? भी नहीं है। 2 है मैम। नहीं, दूसरी वाली में। मैम उसमें एक भी नहीं है। यस बेटा, मेरा नाम सविता है, सविता पांडे। ठीक है, एक भी नहीं है या? चलो ठीक है, तो आपने बोला इसमें एक भी बॉल नहीं है, या आप बोल सकते हो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो Yes, भाई ma'am. गणित की भाषा में कुछ नहीं है को क्या बोलते हैं? 0। यस, वेरी गुड, है ना। अगर मैं गणित की भाषा में बोलूं मेरे पास भाई कुछ भी नहीं है, तो बोलोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास 0 है। समझ गए कुछ नहीं है का मतलब? चलिए, यस मैम। हाँ, तो यहीं से बन गई मेरी पूर्ण संख्या। भाई अगर मैं प्राकृतिक संख्या, देखो मैं यहाँ से 0 हटा रही हूँ, ये वाला जो ग्रुप है ये प्राकृतिक संख्या है। यस 1 मैम। यस मैम। हो रही। हाँ, इसमें मैंने आगे क्या एक और संख्या लगा दी, 0 लगा दी। पूर्ण संख्या बोल बन गया नंबर। मैम। हाँ, पूर्ण संख्या मैम। बस क्या बन गया ये? होल नंबर। होल नंबर। यस, ये बन गया होल नंबर, पूर्ण संख्या है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया तो पूर्ण भी आ जाएगा, आगे बस 0 ऐड करना है। ठीक है, चलिए फिर से एक सवाल, इस बॉक्स को फिल करो जल्दी से। 0 सबसे छोटी मैम पूर्ण 0 संख्या। और कुछ नहीं। 0 मैम। सबसे छोटी 0। ओके, सबसे 0 बड़ी मैम। हिंदी में नहीं आ रहा, 0 ठीक है बेटा, मैं इंग्लिश में भी समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो जिसका इंग्लिश मीडियम है कोई बात नहीं, मुझे बता दो, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी। मेरा भी है। ठीक है, कोई बात। मैंने आपसे बोला स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? मैम 0। 0 है। अब मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा, बिगेस्ट होल नंबर कौन सा है? बता सकता है कोई सबसे बड़ा? मैम इनफाइनाइट। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। वेरी गुड, सभी यही कह रहे हैं, कोई भी नहीं है, सब यही कह रहे हो। यस, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। आप नहीं बता सकते हो कि कौन सी है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि भाई ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। दैट मीन्स हमें नहीं पता। ये यस मैम। अपरिभाषित मीन्स नॉट डिफाइंड, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि भाई खत्म कहाँ हो रही है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं। यस मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मिस हो गई, जैसे नेशनल नंबर को एन से दर्शाते थे वैसे ही होल नंबर्स को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, बस डब्ल्यू से प्रेजेंट करें। ओके, चलिए ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटा
स्मॉलेस्ट इज 0 एंड बिगेस्ट आप नहीं बता सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। आप चैट सेक्शन में एक एक करके आंसर लिखोगे, सभी बच्चे, सभी को लिखना है। आपको बताना है कि क्या ये नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, हाँ या ना लिखते हैं। चलो 5 है, यस मैम। यस मैम। चलो टिक लगा लेते हैं, ये है। माइनस मैम सिर्फ No, 5 ma'am. है। नो मैम। ये नहीं है, बढ़िया। नो मैम। 0.45 नो मैम। 7/6 नो मैम। √7 नो मैम। 0 नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम 0 और -6 है। नहीं, 0 कैसे है? मैंने तो प्राकृतिक संख्या की बात करी बेटा। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक नंबर नहीं है। यस, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, किस में आता है बताओ? नेचुरल होल नंबर्स में। हाँ, होल नंबर्स में आता है 0, नेचुरल में नहीं आता, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, इसलिए हम वो 1 से ही शुरू करेंगे क्योंकि हमें इसे गिनने के लिए इस्तेमाल करना है। चलो ये सवाल का आंसर, चलो अभी कोई माइक ऑन करके मुझे आंसर नहीं करेगा, कोई माइक ऑन मत करना प्लीज इस बार। आप चैट सेक्शन में लिखो कि आपको स्टार्टिंग की 5 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में भी लिखा है, जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में कौन सी है, 5 बतानी शुरू। गुड, वेरी गुड, देखो कितनी जल्दी आंसर कर रहे हो। किशन, सानिया के नाम से जो है, निशांत के नाम से, भूपेंद्र के नाम से, करण के नाम से, सोमवीर के नाम से, दीपिका के नाम से, गोलू के नाम से, शीतल के नाम से, संदीप, अनुज के नाम से, स्नेहा, विशाल, सरजीत, पवन, नीतू के नाम से। वेरी गुड बेटा, सभी आंसर सही कर रहे। तनीषा के नाम से, अमित के नाम से, खुशी के नाम से, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, सभी ने एकदम सही लिखा। देखो स्टार्टिंग की बोली, स्टार्ट आपको पता है 1 से शुरू होती है, गिन लो, 1 2 3 4 5, हो गया ये। भाई यही तो आंसर है, शुरुआत की 5 संख्याएं पूछी हैं, सबका ठीक क्लियर इतना सभी को? यस मैम। टफ है यहाँ तक, कुछ मुश्किल लग रहा है किसी को? नो मैम। लग रहा है इजी है, बढ़िया, इजी लगना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल है भाई, मुझे जल्दी से बता दो, स्टार्टिंग की 5 पूर्ण संख्याएं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं? चैट सेक्शन। गुड, इस बार भी सभी सही लिख रहे हैं, निशांत, करण, रामचंद्र के नाम से, गुड, वेरी गुड, काजल के नाम से, सोमवीर के नाम से, पवन के नाम से, बढ़िया, अनुज के नाम से, स्नेहा के नाम से, संदीप के नाम से, एकदम बढ़िया। अभी आंसर कम क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो, देखो जल्दी जल्दी लिखो। आप जब तक टाइप नहीं करोगे आप एक्टिव नहीं रह सकते, है ना। हाँ, आपको लिखते जाना है, साथ में आपको फिंगर्स का भी यूज करना है, आपको कॉपी पेन हर चीज का इस्तेमाल करना है। बढ़िया बढ़िया, देखो कितना एकदम सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। यस, खुशी, विक्रम के नाम से, कपिल, असलम के नाम से, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखो आंसर सभी को करना है, बढ़िया। स्टार्टिंग की 5 होल नंबर्स, वही शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से। वेरी गुड, 0 के बाद वही नेचुरल नंबर लिखना शुरू कर। 1 2 3 4। यस, टोटल हो गए 5। बस, क्या सभी ने यही लिखा है? मैच कर लो। यस मैम। यस मैम। क्लियर यहाँ तक? मैम। बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखो एकदम सही किया। अब आपका आ रहा है पोल में सवाल, सभी रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, देखो जिसके पास पोल का नहीं आएगा ऑप्शन, उसके लिए मैं बाद में ऑन कर दूंगी चैट सेक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल हाँ, पोल में कीजिए। क्या लिखा है? इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? नेचुरल नंबर पहचानो भाई, चारों में से एक ही नेचुरल नंबर है, जल्दी से पहचानो। गुड मैम 10।
देखो साथ के साथ आपको ये भी नजर आ रहा होगा आपने कौन से ऑप्शन में टिक किया है, सबको दिख रहा है ना? मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सभी को आंसर करना है, जल्दी से एक्टिव मोड में आ जाओ, जल्दी से। पोल में सवाल आ गया। मैम एक ने गलत कर दिया। कोई दो बात ने। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जो गलत करेंगे ना हमें, हम सीख लेंगे, ठीक है, हम मिलके सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कभी कभी गलती से भी हो जाता है, होता है ना? यस मैम। यस यस। यस मैम। देखो 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी करो। कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 32 स्टूडेंट्स में से 23 ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी करिए। कर दिया मैम। बढ़िया। अच्छा काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं या कोई रहता है अभी? जल्दी मैम बताओ। कर दूं? मैम। चलिए चलिए चलिए। 5 4 3 2 1। पोल एंड अब आपको नहीं दिखेगा सवाल। अच्छा अब हाँ, अब जिसका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा वो चैट में कर दो जल्दी से, जिसका नहीं आया था। बढ़िया। देखो इससे पहले हमने टेबल फिल करी थी, ये तो बहुत इजी हो गया, उसी टेबल का ही सवाल है। काफी ऑप्शंस तो वैसे ही है ना। आपको बताना है कौन सा नेचुरल नंबर है, भाई जल्दी से बताओ, काउंट करना। हाँ, जो काउंटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। 5 का इस्तेमाल करते हो, दुकान में जाते हो तो ये नहीं बोलते 1/2 चीज दे दो मुझे, -6 चीज दे दो मुझे, 0 चीज दे दो मुझे। और आप बोलोगे 0 चीज दे दो मुझे, बोलोगे आई क्यों अब फिर मेरे पास, जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो। क्योंकि हमने देखा था ना कि 0 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है 0 मतलब? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वेरी गुड। अगले सवाल के लिए रेडी सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस मैम। चलिए चलिए, अब फिर से पोल में आ रहा है अगला सवाल। देखते हैं इस बार कितने बच्चे इसको सही करते हैं। इनमें से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करो। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमने पहले भी करा हुआ है, रिपीटेड सवाल, तो इस बार ये सबका सही होना चाहिए। करो जल्दी से। वेरी गुड, बढ़िया। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डन मैम। बहुत बढ़िया, गुड, एकदम करेक्ट। देखिए जरा कितनों ने सही किया। अच्छा एक बच्चे ने फिर गलत कर दिया। नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। गुड, इस बार 24 स्टूडेंट्स ने कर दिया, लास्ट टाइम 23 ने किया था। करिए, बाकी बच्चे भी करो जल्दी से, जल्दी से करो। बहुत बढ़िया, यस, गुड। कर दूं मैं? काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। रेडी? रेडी सभी? जल्दी मैम। चलो, ठीक है मैम ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं करूँ अभी? ऑप्शन नंबर ऑप्शन। ओके ओके, ऐसे नहीं। माइक ऑन करके आप भूल गए। एक और रूल क्या था? माइक ऑन करके कभी आंसर नहीं करना, भूलना नहीं है कोई भी रूल। 5 4 3 2 1। एंड हो गया पोल, और बाकी बच्चे कर दो आप चैट सेक्शन में जल्दी से, जल्दी से कर दो। एकदम करेक्ट भाई, ये सवाल तो हमने पहले कर लिया था। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स होती हैं 1 से शुरू, है ना? स्टार्टिंग की बोल दी भाई उसने, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? Yes, सी ही तो होगा। अच्छा, इसी ऑप्शन में एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? ये क्या है? होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर। वेरी गुड, यस। पहला ये ऑप्शन है, स्टार्टिंग के 5 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स का ग्रुप है ये, स्टार्टिंग के 5, है ना? यस, वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्यादा फास्ट कर रही हूँ? नो मैम। यस, नहीं हो रहा ना? चलिए ठीक है, जहां पे भी आपको फास्ट लगे मुझे बता देना, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन करने के लिए रेडी अभी? यस मैम। मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल आ गया, ये करो। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, या बिगेस्ट भी बोल सकते हो। जल्दी से करो, पोल में आंसर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है।
क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड। 40 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया। समझ के करना है, रटना कुछ भी नहीं है, रटने वाली इसमें कोई चीज है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने गलत किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसका गलत हो रहा है हम सही कर लेंगे, मिलके सही कर लेंगे। बढ़िया। 23 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, बाकी भी करो जल्दी से। करिए करिए। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 25 का आंसर आ गया, बढ़िया। जल्दी से जल्दी से। एक्टिविटीज में जाके ऑप्शन मिलेगा। ठीक। 26, वेरी गुड। काउंटिंग बढ़नी चाहिए हर क्वेश्चन के साथ। बहुत बढ़िया। स्टार्ट कर दो काउंटडाउन, रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। यस चलिए चलिए फिर। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और अब आपकी बारी है चैट सेक्शन में करने की। जल्दी से करो चैट में आंसर, क्विकली। यस, बहुत बढ़िया। देखो सभी एकदम सही लिख रहे हैं, सभी एकदम करेक्ट लिख रहे हैं। बढ़िया। हमने वही क्या बोला था, आसमान में कितने तारे? आसमान में कितने तारे? अनंत। Identify। फिर आप काउंट कर रहे हो, फिर आप, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला ना कि काउंट नहीं करना, आप ये मत बोलो इनफाइनाइट है, ऐसे अनंत है, नहीं, एक वर्ड यूज करने के लिए बोला था। आसमान में कितने तारे? नहीं पता भाई, आंसर है मैं नहीं बता सकती, नहीं कह सकते। ठीक है, बार बार वही बोल रही, आप ये नहीं बोलोगे अनंत है आखिरी, है ना, या सबसे बड़ा, कुछ भी। नहीं कह सकते। ओके, नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान देना है। एक और सवाल, एक और सवाल। चलिए, रेडी? चलिए, ओके, ये आ गया आपका 4th नंबर का सवाल। क्या लिखा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है भाई? सबसे छोटा, सबसे छोटा, लेकिन होल नंबर पूछा है। पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गुड। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बढ़िया। सबसे छोटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 स्टूडेंट्स का। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? ये क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है? ओके बेटा, पूर्ण संख्या लिखा है, प्राकृतिक नहीं लिखा, होल नंबर लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर नहीं लिखा। ध्यान से सवाल पढ़ो, एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर गया। ध्यान से पढ़ना है हमने सवाल को, ऐसे आंसर नहीं करना, क्योंकि जिसने फोन आ गया था तो इसलिए लीव हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आंसर कर दो। देखो गलत जिसने किया होगा ना, ये सोच, आंसर गलत हो गया इसी के चक्कर में। हाँ तो बस इसलिए हो सकता है बेटा, ध्यान से करना है ना, क्योंकि आप यहाँ तो मुझे बोल दोगे कि मेरा इस वजह से गलत हो गया, एग्जाम में नहीं बोल सकते आप, नहीं मेरा इस वजह से गलत हो गया, है ना। गुड, रेडी? कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट, या कोई रहता है अभी? जल्दी बताओ, कर दूं? यस ठीक है, चलिए चलिए चलिए। 5 4 3 2 1 कर दिया मैंने एंड। अब कर दो आप चैट सेक्शन में, कर दो, चलो जल्दी से, क्विकली चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। अच्छा, वो बच्चे भी आंसर करना जिसने 1 लिखा है, जिसने बी पे टिक किया है वो भी लिखो भाई, क्योंकि मुझे तो पोल में आंसर दिखा था बी। जिसने बी पे टिक किया है वो बी भी लिखना चाहिए। यस, मैंने सी पे टिक करा है। हाँ, सी पे अच्छा, सी पे टिक कर दिया क्योंकि आप क्लास से लीव हो गए थे, है ना, संदीप के नाम से। यस मैम, फोन आ गया था। देखो, जिसने बी पे टिक किया होगा उसने क्या सोचा होगा, जरा मुझे बताओ। आप ही मुझे आंसर करोगे, जिसने बी पे नंबर टिक देखा किया होगा। हो
क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? नेचुरल नंबर है। हाँ, बाकी बच्चे बताओ क्या सोच के बी पे टिक किया? प्राकृतिक मैम नंबर। यस, उसे लगा होगा कि मैंने पूछा है नेचुरल नंबर सबसे छोटा, तभी तो भाई 1 पे क्लिक करेगा कोई भी, है ना। मैंने नेचुरल नहीं होल नंबर पूछा था, तो बेटा इसका आंसर होगा डी। सबसे छोटा 0 होता है होल नंबर में। सॉरी मैम। क्लियर सभी को जिसने बी पे टिक किया? इसलिए क्वेश्चन रीड करना जरूरी है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप ये गलत कर सकते, ना भरोसा है मुझे कि हम पढ़ चुके हैं, पहले से भी आता है, तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम आ जाते हैं ये टॉपिक पढ़ने के लिए, पूर्णांक, इंटीजर्स। इसमें काफी दिक्कत होती है ना, दिक्कत मतलब कंफ्यूजन होती है। ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ। चलो चलो जल्दी से मुझे बताओ, कैसे बताओगे पूर्णांक क्या होते हैं? 02456 0246 0246। मैम इसमें ऋणात्मक और 246 दोनों। ये क्या है? 0246। मैम इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती वेरी गुड। अनंत। अनंत। अनंत तो पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, अनंत शब्द। से लेकर है। नंबर दोनों होते हैं मैम इसमें। दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। अभी तक बेटा, अभी तक, एक मिनट, स्क्रीन गायब हो गई होगी। स्क्रीन गई मैम। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ये ऑन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जब तक वो स्कूल में पढ़ाया था। हाँ चलो, जब तक स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताओ, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया ना कि भाई संख्या, नेचुरल नंबर और होल होल नंबर। नंबर और नेचुरल नंबर। यस यस, या तो मैंने बोल दिया कि भाई कोई संख्या 0 से शुरू होगी या कोई संख्या 1 से शुरू होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ाना अभी तक, है ना। और मैंने आपको ये भी बोल दिया, कि भाई माइनस वाली संख्याएं ना हमारी पूर्ण होती हैं और ना हमारी वो प्राकृतिक होती। चलिए फिर, तो क्या होते हैं हमारे पूर्णांक? ठीक है, अभी अभी मैंने एक आपको माइनस वाला नंबर भी दिखाया था, अब वो यहाँ पे हमारा यूज होने वाला है माइनस वाला नंबर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। है दिख रही है? बढ़िया। चलो, मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? यस मैम। मैं क्या लिखा है मैंने, मतलब क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? ये वाला हिस्सा, ये वाला मैम हिस्सा, माइनस प्लस। एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है। फिलहाल आपको यही दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ देखने के लिए बोलूं तो आप यही बोलोगे कि भाई एक तरफ प्लस वाले नंबर्स नजर आ रहे हैं, या आप ये बोलोगे कि एक तरफ संख्याओं के आगे कोई निशान नहीं है और दूसरी तरफ निशान है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो बंदा यही बोलेगा, है ना, वो बच्चा यही बोलेगा। मैम ये इंटीजर्स है। हाँ, अब पूछ रहा है भाई लाल और नीले में क्या अंतर है? आपने बता दिया, उसके आगे माइनस का निशान है, उसके आगे कोई निशान नहीं है। देखो धनात्मक है ये नीले वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया नीले धनात्मक, रेड पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये तो सबको पता है। 0 से बड़ा होगा ना, उसको मैं धनात्मक बोलती हूँ। पॉजिटिव नंबर्स, है ना, पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़े होते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, पॉजिटिव नंबर को हम दर्शाते कैसे हैं भाई? या तो मैं +1 लिख दूं, +2 लिख दूं, या इसी को मैं सिंपल 1 और 2 भी लिख सकती हूँ, है ना। संख्याओं के आगे क्या मुझे प्लस लिखना जरूरी है तभी वो धनात्मक बनेंगे? बताओ। नो मैम, नहीं है ना जरूरी। पॉजिटिव क्या तभी कहलाएगा जब मैं उसके आगे प्लस लगाऊं? नहीं होगा ना। हाँ, मतलब कि अगर मैं प्लस ना भी लगाऊं तो भी आपको साफ पता चल जाएगा भाई ये पॉजिटिव नंबर्स है। क्लियर है? बढ़िया। अब 0 से जो छोटी है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे -1, 0 और फिर 1। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको भाई कैसे पता चला कि जो -1 है वो 0 से बड़ा है? बता सकते हो? मतलब सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे बोलोगे कि भाई जो 0 है वो -1 से बड़ा है? मैं माइनस बोल नंबर।
वो मैम माइनस है। बोलो बोलो। यस मैम जो जीरो से लेफ्ट साइड होते हैं मैम ये छोटे होते जाते हैं ना कि बड़े होते हैं। नेगेटिव। बढ़िया। देखो मैं अगर किसी भी इंसान से पूछूं ना कि भाई क्या लग रहा है, आप ये बोलोगे कि वो घट रहा है। माइनस का मतलब क्या है ये आप सभी को पता है ना, माइनस करने का मतलब घटाना है या नहीं? पता है माइनस करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, पता है ना? मीन्स कोई चीज घट रही है, और अगर कोई चीज घट रही है तो वो छोटी होगी या नहीं होगी? यस मैम। आंसर लगा सकते हो, बस यही समझना है आपने। भाई अगर कोई चीज घट रही है उसके आगे माइनस लग रहा है, दैट मीन्स वो छोटी है। जीरो के आगे तो मैम नहीं। हाँ बोलो। मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ओके बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन करो, जल्दी से दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। हम आपकी आवाज तेज आ रही है ना? हाँ चलो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई जीरो के आगे माइनस का साइन नजर आ रहा है, किसी को आ रहा है क्या? यस मैम। जीरो के आगे ठीक है मैम जीरो के आगे नहीं, दैट मीन्स भाई जीरो तो माइनस वालों से बड़ा ही होगा। जिसके आगे माइनस का साइन वो छोटा, बस जिसके आगे माइनस का साइन वो छोटा, क्योंकि माइनस मतलब कम होना, घटना। ठीक है, कोई चीज कम हो रही है, इसलिए ये अंक जीरो से कम है। और इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स बहुत यूज होने वाला है, ये नेगेटिव नंबर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, साइंस में भी होगा, है ना, मैथ्स में भी होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। मैम साइंस में तो होता है। बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है। मैम अब साइंस कब से ऋणात्मक स्टार्ट होगी क्लास? बेटा बस थोड़ी देर और चलनी है, 6:45 हो गए ना। साइंस 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 की पूछो मैम, साइंस की साइंस क्लास। की बेटा, साइंस का तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जैसे ही पता चलेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो मैथ्स की है। चलो अब मैं बोलूं कि भाई माइनस का साइन तो मुझे लगाना जरूरी है क्या? संख्या के आगे माइनस लगाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों? जरूरी है। क्यों? पता कैसे चलेगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? वेरी गुड बेटा शीतल, एकदम सही बोला। भाई अगर मैं माइनस नहीं लगाऊंगी मुझे कैसे पता चलेगा नेगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं पता चल सकता ना, है ना। मैंने लगाया नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं माइनस की बात कर रही हूँ, किसकी? मैंने लगाया नहीं तो आप बोलोगे प्लस ही है। माइनस दिखाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके क्लियर हो गया? बढ़िया। यस मैम। चलिए ये चीज हमने पढ़ ली है। अच्छा, शून्य से छोटी संख्याओं को ऋणात्मक कहते हैं, वो मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि भाई जीरो से छोटा क्यों होगा, क्योंकि उन संख्याओं के आगे माइनस लगा है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट रखो, कुछ इससे ज्यादा सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आ गया, ये पूछ रहा है कि भाई जीरो जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? दोनों जल्दी मैम। मैम पॉजिटिव। बीच का है। बेटा ऐसा ऐसा नहीं बोलना मैथ्स की टर्म में। मैम वो कोई सा भी नहीं है। अच्छा पक्का? किसी ने नेगेटिव बोला, किसी ने पॉजिटिव बोला? ये पॉजिटिव। मूल नंबर का है बीच का। ठीक ठीक है, मैम वो कोई सा भी नहीं है। बढ़िया। तो क्या बोल रहा है? जीरो जीरो बोल रहा है मैं तो भाई ना पॉजिटिव हूँ, ना मैं ऋणात्मक हूँ, ना मैं धनात्मक हूँ। मैं दोनों में से कोई भी टाइप का नंबर नहीं हूँ। मैं दोनों में से कोई टाइप का नंबर नहीं हूँ, समझे? ये मत बोलना कि जीरो पॉजिटिव है या जीरो नेगेटिव है, जीरो के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव मान लिया। नो, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सिंपल सा ऐसे याद रखो भाई, जीरो का इस्तेमाल करके कंपैरिजन कर रहे हो, जीरो का इस्तेमाल करके आप बता रहे हो ना कि भाई जीरो से आगे वाली धनात्मक, जीरो से पीछे वाली ऋणात्मक। तो बेटा कंपैरिजन हम जीरो से कर रहे हैं ना, जीरो के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए जीरो क्या है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक। समझ गए? सिंपल सा इतना समझना है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ओके। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? इसको नोट डाउन करना है तो करो। ठीक नो है? मैम। नोट कर लिया। ओके ओके, हम वेरी कर लिया नोट। बढ़िया। अच्छा, इसको भी दर्शाते हैं, देखो
जैसे अच्छा पूर्णांक पूर्णांक, अच्छा मैं बोलूं सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? -6 बता सकते हो? नो मैम। नहीं बता सकते हो? नो मैम। नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सवाल आ गया, चलो ये मैं नहीं पूछ रही, इसको छोड़ो, ये थोड़ा सा मैम कॉन्ट्रोवर्शियल है। इंटीजर्स का साइन वो z होता है। यस, इंटीजर्स को हम Yes. z से दर्शाते हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना आई से क्यों नहीं करते, आई से नहीं करते, ठीक है, z से दर्शाते हैं हम इंटीजर्स को, क्लियर है, z से ही दर्शाते हैं। अच्छा ये भी पूर्णांक भी कहीं खत्म नहीं होते, ठीक है, कहीं अनंत। खत्म नहीं होते। देखो पूर्णांक क्या है, इस तरफ भी बढ़ता जाएगा, पीछे भी बढ़ता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, का मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसे बाकी संख्या है ना, कभी खत्म नहीं होती, सेम ये भी है, क्योंकि है तो ये संख्या का प्रकार ही ना, क्लियर है, यस मैम। है तो संख्या का प्रकार, ठीक है। ये टेबल फिल करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं जो आज हमने पढ़ा। चलो इसी टेबल से हमने जो जो पढ़ा वो आज हमें समझ में आ जाएगा। जल्दी से रेडी सभी, चैट सेक्शन में आंसर करना। क्या 6 कैसी संख्या है, प्राकृतिक है क्या 6? यस मैम। यस मैम। पूर्ण है क्या 6? यस मैम। नो मैम। नहीं यस मैम। मैम है। भाई पूर्ण संख्या देखो यहाँ लिख देती हूँ, आपको डाउट ना हो। 0 1 से लेके कभी खत्म नहीं अनंत। होती है, 1 से लेके शुरू है, कभी खत्म नहीं हो रही। पूर्णांक माइनस वाले भी आएंगे इसमें, प्लस वाले भी आएंगे प्लस इसमें। वाले भी। चलो आप मुझे देख के बताओ, क्या 6 पूर्ण संख्या है? यस मैम। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ठीक है। नेचुरल, ये होल, ये इंटीजर। क्या 6 हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है? यस मैम। यस मैम। क्लियर। -2 पे आ जाओ, -2 पे आ जाओ। क्या -2 नो मैम। नेचुरल नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए नहीं है। पूर्ण है मैम क्या? पूर्ण भी नहीं है। नो मैम। पूर्णांक, यस मैम। यस एकदम करेक्ट। माइनस आ गया जहाँ पे भी, वहां आप समझ जाओ पूर्णांक। अगला डेसिमल वाला, क्या नो मैम। ये है? नो मैम। नो तीनों मैम। नो। तीनों ही नहीं है मैम ये। नो 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 होल नो नंबर नो भी नो नहीं है। नो नो क्या ये पूर्णांक है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पॉइंट आया मैम क्योंकि पॉइंट है। पॉइंट आया। और अभी हमने पढ़ा कि भाई इस संख्याओं के संग्रह में आपको कहीं पॉइंट नजर आ रहा है? नो मैम। तो यहाँ पॉइंट वाला संख्या है क्या? नहीं है। नो मैम। जब यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ कैसे हो जाएगा? 0 प्राकृतिक संख्या है, नो मैम। मैम। पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है। ये है होल नंबर ये भी है मैम। यस मैम। और पूर्णांक है क्या? यस मैम। यस मैम। यस। √23 वर्गमूल 23, नो मैम। तीनों नहीं है मैम। ये भी नो नहीं मैम। है, ये भी नो मैम। बहुत बढ़िया। नो मैम। 2/3 तीनों नहीं है नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा ये बताओ, मुझे मजा आया सभी को ये वाली टेबल फिल करने में? मजा आया, बहुत मजा आया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। 3 तरह की संख्याएं हमने पढ़ ली। संख्याएं और भी होती है, मत सोचना सिर्फ यही 3 है, और भी होती हैं। आज जो हमने पढ़ी वो इसी 3 प्रकार की पढ़ी है। क्लियर बेटा? अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी बता दो जल्दी से मुझे। नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्लियर होगा? ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग, होमवर्क सब मिल जाएगा अपने ग्रुप में।